बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोगों के पलायन की। जो आधे से ज़्यादा शहर खाली हो गया, जो इस शहर के मूल निवासी थे वह क्यों चले गए कल्याण, अमरनाथ, बदलापुर, डोंबिवली, मुलुंड। दोस्तों, क्या इसके लिए सिर्फ मनपा जिम्मेदार हैं या नेता जिम्मेदार हैं? कहीं ना कहीं इस प्रकरण में हम सब जिम्मेदार हैं। सबसे पहले कमाई की भूख, पैसों की भूख ने हमें इस शहर के लोगों को चले जाने दिया। अगर हम कहीं अलग से मार्केट बना करके एक जगह पर कारखाने या दुकानें रखते तो शायद यहाँ के लोग नहीं जाते। पहले इस शहर में 2000 से ज़्यादा बैरक है। हर बैरक में 20 घर होते हैं। उसके बाद बहुत सारे ब्लॉक थे हमारे शहर में। तो ब्लॉक के आसपास अब भी जो वातावरण है वह ठीक है। जैसे हमारे सी ब्लॉक दादा गोविंद राम लोन के, हमारे बच्चा राम जी के वार्ड ब्लॉक थे, जहाँ पर ब्लॉक हैं, लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब उसके आगे एक खदान थी, उस खदान को बहुत सालों तक काटा गया। उसका परिणाम क्या हुआ? वह ज़मीन कहाँ गई? मनपा ने अपने हाथ में वह ज़मीन क्यों नहीं ली? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यह शहर खाली कैसे हुआ। उसमें हम लोग खुद काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। मनपा, उनके कर्मचारी, अधिकारी, यहाँ के गुंडे, यहाँ के नेता, यहाँ के दुकानदार, हम सब इन चीज़ों के लिए जवाबदार हैं। छोटा सा यह शहर था, चारों तरफ जिसमें बैरक थी। धीरे धीरे वहाँ पर बिल्डिंगें बनी और वो बिल्डिंगें ख़त्म भी हो गई। अब दूसरी बात इसमें ये है कि आप उल्लासनगर 5 में जहाँ भी जाएंगे, जहाँ पर भी बैरक थी, अगर एक लाइन में 10 मकान हैं, उसमें से 8 दुकानें बन गई, उसमें कारखाने चलने लगे। बाहरी लोगों को हमने बुलाया, उनको कारखाने में हमने रखा। मशीनों की आवाज़, बड़ी बड़ी आवाज़ में रेडियो गाने चलने लगे। अधनंगे लोग मशीनें चलाने लगे। माँ बहन सुरक्षित नहीं रही। तो जो 8 लोग पहले चले गए, उसके कारण उन 2 लोगों को भी जाना पड़ा। ये उल्लासनगर 5 में हुआ क्योंकि जीन उद्योग फैलता गया। जो खाली ज़मीनें थी या जहाँ पर बैरक थी, जहाँ भी बैरक है, किसी भी रहने के स्थान को आप कमर्शियल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को ठेके दिए गए वह गुंडे जैसे लोग थे, राजनीतिक लोग उनसे बंधे हुए थे। फिर यहाँ के जो बड़े अधिकारी थे वह उनसे बंधे हुए थे। कोई उन निर्माणों को रोक नहीं पाया। दुकानें बनी वह एक अलग बात है, माले बने वह अलग बात है, लेकिन पूरी बैरकों की बैरकें खाली हो गई। आप चले जाइए स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के आसपास, बैरक नंबर 2000, 2002, 2001, कच्चीपाड़ा, इस तरह से ओटी तक पूरी बैरकें खाली हो गई। कहीं पर भी अब मकान नहीं है, हर जगह कारखाने हो गए। उसके बाद
मैंने बताया कि कुछ ब्लॉक के जो एरिया हैं वहाँ पर सुरक्षित है। बहुत जगहों पर मनमानी करके बिल्डिंगों के पास एम्ब्रॉयडरी की मशीनें रख दी गई, कई जगहों पर रोल फेंके जाने लगे, उससे भी क्षति पहुंची इमारतों को। मैं इस चीज़ में आज एक चीज़ और जोड़ता हूँ। हम शांति भवन से दशहरा मैदान होते हुए मठ मंदिर जाते हैं, जो हमारा शोभराज गार्डन है। वहाँ पर जितनी ट्रकें दिन भर खड़ी हैं, शायद वहाँ पर ट्रैफिक वाले भी खड़े रहते हैं, पर उनकी नज़र इन ट्रकों पर नहीं रहती है। अब वहाँ के जो नेता हैं दादा सतराम दास हैं, अब वह कितनों को अकेले वहाँ से हटाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि उन ट्रकों के कारण से हमारी वो जो सड़क है पूरी दब गई है। बहुत लोग उन ट्रकों के कारण से गिर जाते हैं, रास्ते नीचे ऊपर है। चले आइए, अब हम चलते हैं गांधी रोड से आगे नेताजी तक। बहुत कुछ रहने का स्थान अभी बाकी है, कारखाने भी हैं, दुकानें भी हैं। उल्लासनगर 4 जो है वह काफ़ी हद तक अब तक बचा हुआ है। अब आप पवाई पर पहुंच जाइए, वहाँ पर जो थैली के कारखाने हैं उन्होंने भी जीन मार्केट की तरह से पूरे बैरकों में कारखाने बना डाले, दुकानें बना डाली। बाहर जो उनकी मेन बाजारें थी दुकानों की, वह कम पड़ने लगी। बहुत सारे मटेरियल वगैरह वाले वहाँ रहने लगे। वहाँ पर भी पूरा जो है एरिया खाली हो गया। अब उल्लासनगर 1, 2, 3 में पवाई भी आती है। ये पूरा एरिया जो है वो कमर्शियल हो गया। अब उल्लासनगर 1, 2 की बात करेंगे। वहाँ पर तो पहले से ही कई सालों से गारमेंट के कारखाने हैं, वो भी ऐसे ही घरों के बीच में चलते हैं। वहाँ पर भी बाहरी लोगों को खास करके हमने मंगाया। बाहरी वाले जो बाहर के लोग आने लगे, उनके कारण से लोगों को किराए ज़्यादा मिलने लगे। लोग उस लालच में आ गए, उनको दुकान वहाँ पर उनको बना कर दिए जाने लगे, वहीं पर वह लोग रहने लगे। हमारे जो शहर की व्यवस्था थी, जैसे साफ सफाई, सड़कें, नालियाँ, शौचालय, वहाँ पर गंदगी बढ़ने लगी। क्योंकि हमारा शहर जो था एक कैंप थी। कैंप कौन सी थी? मिलिट्री कैंप थी। जब हम आज़ादी के बाद हमको ये हिस्सा दिया गया तो यहाँ पर सब बैरक थी, जिनको हमने धीरे धीरे बदलते आज पूरे शहर को हमने कमर्शियल कर दिया। और स्थिति ये हो गई कि अब हम इस शहर में नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए अकेले न महानगर पालिका जिम्मेदार है, न नेता जिम्मेदार हैं, दुकानदार भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो बड़े बड़े रईस थे, पहले उन लोगों ने शहर छोड़ा, दूसरी जगह बंगले बनाकर जाके रहने लगे, शहर की तरफ जाकर रहने लगे। अब जो यहाँ पर गरीब तबका बचा हुआ है, या जो लोग इस समय बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिस दिन इन बिल्डिंगों की म्याद भी पूरी हो जाएगी, यानी कि तारीख हो जाएगी और वह चरमरा जाएगी, तो उसके बाद भी वो गरीब कहाँ जाएंगे पता नहीं है। कुल मिलाकर इस शहर की जो हालत हो गई, उस सब के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ के व्यापारी भी जिम्मेदार हैं, यहाँ के नेता भी जिम्मेदार हैं, यहाँ के गुंडे भी जिम्मेदार हैं। और जिन लोगों ने लालच करके बाहरी लोगों को बुला करके यहाँ पर बसाया और वही उन पर भारी पड़ने लगे हैं, तो कुल मिलाकर ये शहर, बस ये कहा जाता है कि रहने लायक नहीं है। तो भैया, इसको रहने लायक किसने नहीं छोड़ा, मुझे बताइए। सभी लोगों ने इसको कोई कसर किसी ने नहीं छोड़ी, और जिसके कारण यहाँ के लोग पलायन करने लगे और पूरा शहर यह उद्योग में बदल गया। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।